हाय एवरीवन, मेरा नाम ऋचा जैन है। वेलकम बैक टू माय चैनल किड्स डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़। तो आज आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगी। कितने पेरेंट्स हैं जिनको ये इश्यूज रहते हैं, यार मेरा बच्चा जंप बहुत करता है, नहीं टिकता नहीं बैठता, घर में भी सारे दिन जंप, कहीं बाहर लेकर जाओ भी तो जंप, और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम बेड एंड सोफा जंप। सोफे पे बैठेंगे नहीं, दे विल जंप। और मदर्स का क्या होता है, पैनिक में जंप नहीं करना, उतरो यहाँ से वरना मारूंगी। या फिर हम लोग इरिटेट हो जाते हैं, उनको बिठा नहीं पाते हैं, और कई बार हिटिंग वाला सीन भी आ जाता है। उतरो उतरो यहाँ से, उतरो नहीं, यहाँ जंप नहीं करना, अच्छी बात नहीं होती। यार अगर मैं बात करूँ, ये सब सिनेरियो अगर एक स्पेशल पेरेंट्स की नहीं बल्कि एक नॉर्मल बच्चे के जो पेरेंट्स हैं उनके साथ भी हमेशा ही रहता है। जंपिंग इज समथिंग जो बच्चे अवॉइड नहीं कर पाते हैं, बिकॉज उनमें इतनी एनर्जी होती है, बहुत ज़्यादा लेवल ऑफ एनर्जी होता है, दे नीड टू बर्न इट। और जंपिंग सबसे अच्छा सोर्स होता है उनके लिए, क्योंकि वो उनको इतना अच्छा अंदर से सूदिंग, कामिंग, रिलैक्सिंग फीलिंग दे रहा होता है, और वो उसको बहुत एंजॉय करते हैं। तो हम कितना ही रोक लें, कितना ही हटा लें, वो नहीं हटते हैं। तो ये सब सिनेरियो रहता है। तो सबसे पहले जानते हैं कि जंपिंग बच्चे बाय द एज ऑफ 2 ईयर्स स्टार्ट कर देते हैं। जब बच्चा 2 ईयर्स का होता है, बोथ लेग्स अप करके जंप करना स्टार्ट कर देता है। अगर आपके बच्चे ने अभी वो स्टार्ट नहीं किया है जंपिंग, अगर उसका ये माइलस्टोन डिले है, तो मैं ऑलरेडी इस टॉपिक पे एक वीडियो बना चुकी हूँ कि कैसे बच्चे को जंपिंग सिखाएं। क्योंकि कई पेरेंट्स के ये भी इशू होते हैं, यार मेरा बच्चा जंप ही नहीं करता है। मैं भी उन्हीं पेरेंट्स में से एक हूँ। कृष्णम ने 2.8 ईयर्स 2.9 ईयर्स का हो गया था और वो जंप नहीं करता था। मुझे लगता था यार ये जंप क्यों नहीं करता है। तो मैंने वो सारी ट्रिक्स एंड टिप्स अप्लाई की थी, उससे उसकी जंपिंग आ गई थी विद इन अ मंथ। तो वो वीडियो मैंने ऑलरेडी आपके साथ शेयर किया है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तो वो पेरेंट्स जरूर देखें जिनके बच्चों ने अभी जंपिंग स्टार्ट नहीं की है। तो जिनके बच्चे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा जंप कर रहे हैं, तो बाय द एज ऑफ 2 जंपिंग आ जाती है। डिलेड है तो आप वो वीडियो देखिए। जंपिंग आ गई है और बच्चा बहुत ज़्यादा जंप कर रहा है, ही इज़ नॉट स्टॉपिंग, हम रोक रहे हैं, समझा रहे हैं। तो आप इतने छोटे बच्चे से ये एक्सपेक्ट मत कीजिए कि आपके रोकने पे या समझाने पे वो समझ जाएंगे। अगर वो समझ जाते तो बच्चे किसे कहते हैं। मतलब मेरे हस्बैंड की डायलॉग है ये, अगर तुम कुछ भी बोलोगे और वो समझ जाएगा तो वो बच्चा थोड़ा ना होगा। बच्चे होते ही नहीं है कि उनकी इतनी थिंकिंग कैपेसिटी नहीं हो रही है कि सामने वाला कुछ समझा रहा है और मैं समझ जाऊँ, तो वो अंडरस्टैंडिंग लेवल भी नहीं होता। तो अब जानते हैं कि वो इतना जंप करना पसंद क्यों करते हैं। ये जब आपको समझ में आएगा तो आप उनको भी हेल्प कर पाएंगे और अपने एंगर को और उसको एक कंस्ट्रक्टिव वे में यूज कर पाएंगे। तो बच्चों को जंपिंग इसलिए पसंद होती है क्योंकि दे हैव लॉट्स ऑफ एनर्जी, हाइपर एक्टिविटी होती है उनकी, और इतनी एनर्जी होती है, दे नीड टू बर्न दैट एनर्जी, उनको वो एनर्जी बर्न करनी होती है। इसीलिए वो जंपिंग के थ्रू उसको बर्न करते हैं। वो उससे सेंसरी सीकिंग बिहेवियर, सेंसरी बिहेवियर होता है कि उनको वो मोशन चाहिए, दे लाइक दैट मोशन। जब वो मोशन लेंगे वो वाला प्रोप्रियोसेप्टिव और वेस्टिबुलर इनपुट मिलेगा, जिससे उनकी जो वो इश्यूज हैं वो काम डाउन होंगे। जो उनका गुस्सा है, स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है, वो उसको काम डाउन, शांत कर पाएंगे और वो ज़्यादा अटेंशन और फोकस हो पाएंगे। तो एक ये रीज़न रहता है। तो इन्हीं रीजंस की वजह से वो इतना जंपिंग करते हैं। तो उसके लेकिन बेनिफिट्स भी बहुत होते हैं। जंपिंग इज ए ग्रेट वे ऑफ एक्सरसाइज, बहुत अच्छा एक्सरसाइज है। ये एक फिजिकल एक्टिविटी है, ग्रोस मोटर एक्टिविटी है। इससे बच्चों की अपर बॉडी एंड लोअर बॉडी स्ट्रेंथ बढ़ती है, बैलेंस बढ़ता है, फुल बॉडी कोऑर्डिनेशन आता है, एंड उनकी जो मसल्स हैं दे बिकम वेरी स्ट्रांग। और जो फ्यूचर फिजिकल एक्टिविटीज़ हैं जो उनको उनके डेवलपमेंट में हेल्प करेगी, उसके लिए बॉडी को प्रिपेयर करता है। तो दीज आर द थिंग्स अबाउट जंपिंग, कि बच्चे क्यों करते हैं, क्या उनकी नीड्स होती हैं, क्या उसके बेनिफिट्स होते हैं। लेकिन अब क्वेश्चन है कि उनकी अननेसेसरी जंपिंग को मैं कैसे कंट्रोल करूं, ठीक है, या फिर मैं उसको कैसे डाइवर्ट करूं कि वो जंपिंग बिहेवियर उसका एक लर्निंग बिहेवियर में भी कन्वर्ट हो पाए। तो दिस इज अ मेन थिंग। हमें जंपिंग से नहीं रोकना है। जंपिंग इज अ गुड थिंग, एटलीस्ट हमारा बच्चा जंप कर रहा है, ही लव्स टू जंप, वो उसकी फिजिकल एक्टिविटी है।
बट रादर देन जंपिंग ऑन अ सोफा, हम लोग चिल्लाने की बजाय बोलते ओ यू वांट टू जंप, आपको जंप करना है, चलो आओ प्ले करेंगे, वी विल जंप एंड प्ले, ममा विल ऑल्सो डू। ठीक है, तो उसको आपने एक पॉजिटिव वे में डाइवर्ट किया, कि आपने उसको जंपिंग से मना नहीं किया। हो बच्चा एकदम से ये मेरे को मना नहीं कर रही है, शी इज सेइंग लेट्स प्ले, वी विल जंप, जंपिंग करने को देगी, कहीं और करने को देगी। तो उससे बच्चा आपकी बात सुनने के लिए इच्छा रखेगा, आपकी बात सुनने में इंटरेस्टेड रहेगा एंड ही विल फॉलो यू, क्योंकि आप उसके इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं कि मेरे को जंपिंग करने को मिलेगी और खेलने को भी मिलेगा और ये मेरे साथ करेगी तो मैं और एंजॉय करूँगा। तो उसको आपको जंपिंग को डाइवर्ट करना है दूसरी जंपिंग एक्टिविटीज़ में, ताकि बच्चे का वो नीड भी फुलफिलमेंट हो जाए और आपका काम भी बन जाए। सोफा पे जंप नहीं करेगा, एक लर्निंग एक्टिविटी के थ्रू मैं उसको जंप कराऊंगी। तो आप जंपिंग के लिए हम लोग डिफरेंट डिफरेंट ब्रेन बूस्टिंग लर्निंग एक्टिविटीज़ करा सकते हैं बच्चों को, जिससे कि उनकी मेंटल, फिजिकल एंड ओवरऑल डेवलपमेंट अच्छी रहती है। तो आज वो सभी एक्टिविटीज़ हम देखते हैं कि हम किस किस टाइप की एक्टिविटीज़ बच्चों से करा सकते हैं, ताकि वो एंजॉय भी करें और आपके साथ कोऑर्डिनेट भी करें, आपकी बात को भी सुने, और वो जंपिंग बिहेवियर भी डाउन होगा ऑन द सोफा वाला, गलत तरीके से जंप करने वाला, और एक कंस्ट्रक्टिव वे में आप उसको यूज करेंगे। सो लेट्स सी। फर्स्ट स्टेप, बच्चे को हाइट पे जंप करना सिखाना है। तो उसके लिए एक रजिस्टर लीजिए, उसको ऊपर करते जाइए और उसको टच करने के लिए बोलिए, इससे वो हाइट पे जंप करने लगेगा। दिस इज फर्स्ट एक्टिविटी। नेक्स्ट एक्टिविटी, आपने 2 मैट्स लगाई, थोड़ा पास रखिए, उसको डिस्टेंस कवर करने के लिए बोलिए। जब वो कंफर्टेबली उतना डिस्टेंस कवर करने लगे तो उन मैट्स को थोड़ा सा दूर कर दीजिए, ताकि वो जंप के साथ डिस्टेंस भी कवर करने लगे। तो अभी हमने देखा हाइट पे जंप कराना सिखाना है बच्चे को, और फिर डिस्टेंस कवर करना सिखाना है। तो विद टारगेट जंप कराएंगे, बच्चे का अटेंशन एंड फोकस इंक्रीज होगा। नंबर थर्ड, किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर से जंप करना है, तो इससे बच्चे की अटेंशन एंड फोकस बढ़ेगी, साथ ही साथ ग्राउंड परसेप्शन स्किल बढ़ेगी, कि उनको हैबिट होगी कि नीचे देखकर हमें जंप करना है, चलना है। तो उनका अटेंशन एंड फोकस उनकी वॉकिंग में, उनकी डेली रूटीन में भी इंक्रीज होगा। तो दीज आर गुड एक्टिविटीज़। नंबर 4 कि हमने हाइट पे खड़ा करना है बच्चे को और उधर से जंप कराना है। इससे बच्चे की लैंडिंग, कि किसी हाइट से जंप करते हैं तो मुझे किस तरह से अपनी बॉडी को बैलेंस करना है और कितना अगेंस्ट ग्रेविटी मुझे फोर्स चाहिए अपनी बॉडी का, वो सब चीज़ें, इससे अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है बच्चे की। और साथ ही साथ लेग मसल्स बहुत स्ट्रांग होती है। इसमें मैंने डिफरेंट डिफरेंट हाइट्स के ऑब्जेक्ट्स लिए हैं, ताकि बच्चे को उस हाइट की अंडरस्टैंडिंग आए। एक्टिविटी नंबर 5, डिफरेंट डिफरेंट टेक्सचर्स की मैट हैं, बच्चे को उस पर जंप करवाना है। ऑल्टरनेट प्लेस किया है, ताकि बच्चे को बहुत ज़्यादा फोकस और अटेंशन लगाना पड़े, ध्यान देना पड़े कि मुझे किस तरह से जंप करना है, और प्लानिंग अच्छी हो उसकी। इसमें डिफरेंट डिफरेंट टेक्सचर्स की मैट हैं, ताकि बच्चे को डिफरेंट डिफरेंट टेक्सचर्स मिलें, उनका टच मिले, और बच्चे के सेंसरी इश्यूज भी डाउन आए, और बच्चे को उस चीज़ की टच की नॉलेज आए। एक्टिविटी नंबर 6, क्रिस क्रॉस जंप। हम बच्चे से क्रिस क्रॉस जंप कराएंगे। आप देखिए इस तरह से कि दोनों लेग्स को शिफ्ट करते हुए उसे क्रिस क्रॉस जंप करना है। तो इससे बच्चे का बायलैटरल कोऑर्डिनेशन एंड ओवरऑल बॉडी कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा इंप्रूव होता है। एक्टिविटी नंबर 7, बच्चे को बिहेवियर, एंगर को कंट्रोल करने में बहुत हेल्प करती है। हमने इसमें इंस्ट्रक्शंस देना है और बच्चे को सिखाना है कि जंप 5 टाइम 3 टाइम, तो वो अपने बॉडी को कंट्रोल करते हुए उतने ही टाइम जंप करेगा, जिससे माइंड को ट्रेन कर रहे हैं हम कंट्रोल करने के लिए उनके बिहेवियर्स और एंगर्स को। एक्टिविटी नंबर 8, इसमें हम इंस्ट्रक्शन देंगे ओपन क्लोज ओपन क्लोज ओपन क्लोज। तो इस तरह से बच्चे को बहुत ज़्यादा इसमें अटेंशन चाहिए, व्हेन टू ओपन व्हेन टू क्लोज। तो बॉडी पे फुल कंट्रोल चाहिए, साथ ही साथ बॉडी का माइंड के साथ सिंक चाहिए, सो दैट ही कैन प्लान हिज मूवमेंट। तो ये बहुत अच्छी एक्टिविटी रहती है बच्चे की अटेंशन, फोकस एंड कंसंट्रेशन इंक्रीज करने के लिए। एक्टिविटी नंबर 9, मैंने रिंग लिया है। अब मैं इंस्ट्रक्शन दूंगी जंप इन, तो बच्चे को अंदर जंप करना है, आउट तो बाहर जंप करना है। इसमें आप जंपर दे सकते हैं, आप कभी बोलिए आउट आउट, तो बच्चे को जितनी बार आप आउट बोलेंगे उतनी बार आउट ही जंप करना है, इन बोलेंगे तो इन जंप करना है।
तो इस पे हम बच्चे की मसल रिफ्लेक्सेस एंड रिस्पॉन्स टाइम पे काम कर रहे हैं। इससे बच्चे का रिस्पॉन्स टाइम कम होता है, तो बच्चा जल्दी जवाब देना, जल्दी रिएक्ट करना और काम करना सीखता है। एक्टिविटी नंबर 10, इसमें बच्चे को कोई भी ऑब्जेक्ट लेकर अपने थाइस के बीच में जंप करते हुए आना है। अब इसमें जो है बच्चे का मल्टीटास्किंग है, बच्चे को बहुत ज़्यादा ध्यान इस चीज़ पे भी देना है कि किस तरह से मैंने उस ऑब्जेक्ट को लेकर जंप करना है। तो अगेन बहुत बैलेंस चाहिए इसमें, और पूरा बॉडी का कंसंट्रेशन कि मुझे जंप भी करना है, साथ में इस ऑब्जेक्ट को लेकर जंप करना है। तो बहुत ज़्यादा अच्छी माइंड एंड बॉडी सिंक चाहिए, प्लानिंग चाहिए। तो इससे बच्चे की जो हम लोग कहते हैं ना अंडरस्टैंडिंग कम है या लर्निंग स्लो है, इन सब एक्टिविटीज़ से हम उन सब चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं। दिस इज़ ऑब्जेक्ट मैनिपुलेशन। अभी मैंने बलून का यूज़ किया है, आप बॉल्स भी ले सकते हैं अगर बच्चा थोड़ा बड़ा है तो ये सारी एक्टिविटीज़ हैं जो आप बच्चे के साथ कर सकते हैं। अभी बहुत सारी एक्टिविटीज़ है, दीज आर सम एक्टिविटीज़। तो इसमें जो मैंने एक्टिविटीज़ रखी हैं वो डिफरेंट लेवल के बच्चों के लिए हैं। इट इज़ नॉट लाइक कि आप एक ही लेवल के, इसमें छोटे बच्चों के लिए भी हैं जो 2.5 से 3 साल के हैं, जो 4 साल के हैं। जैसा आपके बच्चे का लेवल है, जितना उसका स्टेमिना है, आप उससे स्टार्ट करके आप एक्टिविटीज़ को चेंज करते रहिए। आप उससे डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज़ कराते रहिए, जिससे उसको अंडरस्टैंडिंग चीज़ों की बहुत अच्छी डेवलप होगी। क्योंकि इसमें आपने ओपन क्लोज लिया, इन आउट लिया, क्रिस क्रॉस लिया, लेफ्ट राइट लिया, तो उसमें बच्चे का अंडरस्टैंडिंग, विजुअल डिस्क्रिमिनेशन, स्पेशियल अवेयरनेस, अटेंशन टुवर्ड्स द ग्राउंड, वो सब चीज़ें हम बच्चे को सिखा रहे हैं। तो बच्चा कंट्रोल करना, अपने इश्यूज़ को कंट्रोल करना, क्योंकि जो आप उसको टारगेटेड जंप देते हैं तो हम उससे इनडायरेक्टली बच्चे के ब्रेन को ट्रेन कर रहे होते हैं कि वो कैसे अपने आप को कंट्रोल करे। जैसे हम लोग कहते हैं ना, बच्चे का तो कंट्रोल ही नहीं है, अपना आपा ही खो देता है। तो जब आप इस तरह की एक्टिविटीज़ कराते हैं, बिकॉज ही हैज़ टू कंट्रोल हिज बॉडी, कि उसको जंप करने का मन कर रहा है बट उसको एक मैट से दूसरी मैट पे ही जंप करना है, रैंडम जंप नहीं करना है। तो अब उसको अपने ब्रेन को वो मैसेज भेजना होगा, उसकी बॉडी को ब्रेन से कनेक्ट करके, नो यू हैव टू स्टॉप, अभी जंप नहीं करना है, आपको मैट पे ही जंप करना है। तो ब्रेन कंट्रोल हो गया, वो मोमेंट ऑफ जंप जो उसको चाहिए, वो थ्रश उसको चाहिए, उसने कंट्रोल किया। तो इसी तरह से उसको अपने ब्रेन को कंट्रोल करना आएगा। जब उसको एकदम गुस्सा आ रहा है, नहीं हो रहा है, तो वो उसको कंट्रोल करने के हैबिचुअल हो गया है, तो वो उसको कंट्रोल कर पाएगा। तो वो एंगर मैनेजमेंट इश्यूज, वो फीलिंग कंट्रोल करना, बाउंड्रीज के बारे में समझना, व्हेन टू स्टॉप, हाउ टू स्टॉप, ये सारी चीज़ें हम इन एक्टिविटीज़ से देते हैं। क्योंकि ये दिखने में ऐसा लगता है जंपिंग एक्टिविटीज़ हैं, क्या इनका बेनिफिट है? दीज आर क्रूशियल, बहुत इम्पॉर्टेंट है बच्चे के ब्रेन को ट्रेन करने के लिए, बड़ी बड़ी चीज़ों के लिए। हम सोचते हैं यार बैट पे से ही तो जंप करना है, बट यार आप सोचिए उसको कितना प्लानिंग, उसको कितना ब्रेन के साथ कोऑर्डिनेट करना पड़ता है। आई हैव टू जंप अबव द बैट, इस टारगेट के ऊपर से ही जंप करना है, मुझे इसको टच नहीं होने देना है। ही नीड्स अ लॉट ऑफ कंट्रोल ओवर बॉडी, माइंड, ब्रेन, तब वो चीज़ एग्जीक्यूट होगी। तो आप सोचिए एक छोटे से फंक्शन को करने के लिए एक 3 साल के बच्चे को इतना कंट्रोल चाहिए, एंड इट्स नॉट ईजी, बिल्कुल ईजी नहीं है वो चीज़। हमारे लिए ईजी है बट उनके लिए ईजी नहीं है। बट जब आप ये एक्टिविटी उसकी प्रैक्टिस में लाते हैं, ही विल स्टार्ट कंट्रोलिंग हिमसेल्फ, उसको समझ में आएगा कि कैसे अपने आप को कंट्रोल करना होता है, बाउंड्रीज क्या होती हैं, कब मुझे रुकना चाहिए। हम बोलते हैं ना हमारा बच्चा तो रुकता ही नहीं, खाता जाता है, या फिर रोता रहता है, बिकॉज दे डोंट नो हाउ टू स्टॉप। जब आप इस तरह की एक्टिविटीज़ करते हैं तो उस बच्चे को ओवरऑल एक प्लानिंग मिलती है कि कैसे रुकना है। तो वो उसके जो इमोशंस हैं उसमें भी वो प्लानिंग काम होते हैं, क्योंकि वो ब्रेन ट्रेनिंग है। आप फिजिकल एक्टिविटीज़ के थ्रू बच्चे के ब्रेन को ट्रेन कर रहे हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनके बड़े बड़े रिजल्ट्स मिलते हैं। तो इस तरह से जब हम ये एक्टिविटीज़ प्रैक्टिस करते हैं तो बहुत
चेंजेस आने लगते हैं हमारे बच्चों के ओवरऑल बिहेवियर में, ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग में, ओवरऑल डेवलपमेंट में। तो ये उन मदर्स के लिए जिनके बच्चे जंप करते हैं ऑलरेडी, लेकिन वो परेशान रहते हैं कि यार जंपिंग बिहेवियर है, हाउ टू कंट्रोल इट, ये एक्टिविटीज़ फॉलो कीजिए एंड आप विद इन 1 मंथ 2 मंथ ट्रेमेंडस चेंजेस देखेंगे बच्चे के बिहेवियर में। और जिन मदर्स के बच्चे अभी जंप नहीं करते हैं तो प्लीज़ फॉलो द लिंक ऑन डिस्क्रिप्शन बॉक्स कि बच्चे को जंप करना कैसे सिखाएंगे, और फिर ये एक्टिविटीज़ आप फॉलो कीजिए। तो बच्चे के फिजिकल, इमोशनल एंड मेंटल डेवलपमेंट में आप बहुत बहुत हेल्प करेंगे उनकी। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा और ये टिप्स आपके लिए बहुत 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 काम आने वाली हैं। तो अगर अच्छी लगी हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।